राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए वृंदावन से चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संत नामदेव जी हुए, उनकी बड़ी प्यारी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर शहर में नामदेव जी संत थे और वो भगवान पुंडरीनाथ जी की पूजा करते थे। भगवान पुंडरीनाथ और विठुरवाह की पूजा किया करते थे। वो भगवान जी को बहुत मानते थे। भगवान साक्षात उन्हें दर्शन देते थे। ऐसे जैसे कहते हैं, उनके बचपन में उनकी जो माँ थी वो भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती थी। जब छोटी थी तो उन्होंने अपने पिता से मजाक में पूछा कि मेरा पति कौन है, तो उनके पिताजी ने कह दिया तेरा पति ये विठुरवाह है। तो वो अपने पति को ही विठुरवाह भगवान को ही अपना पति मान लगी। तो एक दिन बोली, अगर आप मेरे पति हो तो मुझे प्रमाण दो। कुछ दिनों बाद उनके एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो सब लोग उसका नाम रखने लगे कि ये तो मतलब सही चरित्र की नहीं है, ये संतान कहाँ से इसकी होगी। तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप जिसे ये समझ रहे हैं ये उन्हीं भगवान का संतान है। तब फिर स्वयं भगवान विठुरवाह ने आके कहा कि मेरा बेटा है और इसका नाम नामदेव है और इसके नाम से ही इसका नाम विख्यात होगा। ऐसे कहने के बाद चले गए। उसके बाद जब नामदेव जी बड़े हुए, अपने नाना के घर रहे बाद में, तो एक बार नामदेव जी जब बहुत बड़े हो गए तो संतों बन गए। भगवान विठुरवाह के भजन पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, वो जब भगवान विठुरवाह की पूजा करते थे तो एक दिन उन्होंने अपने संत मंडली के साथ ब्रजमंडल में आए। ब्रजमंडल में जब आए थे तो दिल्ली के बादशाह उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। तो उसे मालूम पड़ा कि एक हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र से एक संत आए हैं। तो फिर उन्होंने उस संत को कहा कि इसे बुलाओ हमारे महल में। जब वो मंडली के साथ वहाँ पहुँचे तो उस बादशाह ने कहा कि तुम बहुत बड़े संत बन फिरते हो, तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ ये एक गाय खड़ी हुई थी, इस गाय को जिंदा कर दो। उन संत ने कहा कि मेरी क्या वो है कि मैं किसी गाय को जिंदा कर दूं, लेकिन अपने विठुर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसको जिंदा कर देंगे। उन्होंने इसी से भगवान विठुर भगवान से प्रार्थना की और वो गाय जीवित हो गई। अब बादशाह उनसे माफ़ी मांगने लगा। तो उसके बाद संत नामदेव जी वहाँ से वापस अपने पंढरपुर आ गए और भगवान की पूजा पाठ करने लगे। उनकी एकादशी व्रत में बड़ी निष्ठा थी। वो एकादशी व्रत नियम से करते थे। एक बार भगवान जी ने कहा चलो इसकी परीक्षा ली जाए और पंढरपुर में भगवान कृष्ण जी विठुरवाह जी ब्राह्मण के भेष में गए। और जब गए तो सब लोगों ने कहा नामदेव जी बहुत संत हैं, आप उनके घर जाइए। उस दिन एकादशी का दिन था। ब्राह्मण जाके बोले कि हमें कुछ खाना है। तो नामदेव जी ने कहा कि आज एकादशी है, मैं आपके लिए जल या दूध लेकर आता हूँ। वो ब्राह्मण बोले नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। तो नामदेव जी बोले ठीक है, मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ। तो वो ब्राह्मण बोले नहीं, मुझे फल नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा आज हमारे घर तो भोजन बनेगा नहीं, आज एकादशी व्रत है, सब ने व्रत रखा हुआ है, आपको हम कल भोजन करा देंगे, आप ये कर लीजिए। वो बूढ़े ब्राह्मण बोले नहीं, 90 साल से ऊपर कोई एकादशी व्रत नहीं होता है, मैं कोई एकादशी व्रत नहीं करूँगा, आप मुझे भोजन दीजिए, दाल भात दीजिए। उन्होंने नामदेव जी ने कहा नहीं, दाल भात तो नहीं मिलेगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हम आपके घर पर ही अपने प्राण त्याग देंगे। नामदेव जी ने कहा जैसी आपकी हरी इच्छा। फिर नामदेव जी भजन गाने लगे और थोड़े देर बाद ब्राह्मण ने अपने नामदेव जी के दरवाजे के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। अब तो सारे पंढरपुर के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि ये इनके ऊपर तो ब्रह्म हत्या लग गई, इनके दरवाजे पर ब्राह्मण ख़त्म हो गए, ये कैसी एकादशी है और ये ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने तुलसी का दल ब्राह्मण के मुंह में डाला, गंगा जल डाला और भजन पूजन करते रहे। बाद में फिर उन्होंने जब सब लोग उन्हें ताने देने लगे तो नामदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो अब आज हमसे ब्राह्मण हत्या हुई है तो चलो शमशान में चलते हैं, जहाँ पर इनकी चिता बनाएंगे उसी चिता में हम और उनका एक बेटा था इसे भी लेकर बैठ जाएंगे। उनकी पत्नी ने कहा ठीक है। फिर नामदेव जी उनके शव को लेकर शमशान घाट में गए। वहाँ पे उन्होंने चिता बनाई और उस चिता में पहले उन्होंने ब्राह्मण को रखा, फिर अपनी पत्नी को बैठाया, अपने बेटे को बैठाया और खुद बैठ गए और विठुवा कह के जाप करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने एक हाथ से अग्नि प्रकट की, तभी वो ब्राह्मण के शरीर में से एकदम जैसे अग्नि का ताप लगा, वो ब्राह्मण उठकर बैठ गए और तभी वो चिता से उतरकर उन्होंने नामदेव जी का हाथ
पकड़कर उतारा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे को उतारा और एक झलक ब्राह्मण की उन्हें विठोरवा के रूप में दिखाई दी। और विठोबा जी ने कहा, नामदेव हम तुम्हें मान गए, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और इतना कह के ही पंढरपुर के लोग देखते रह गए और वो ब्राह्मण देखते देखते वहाँ से गायब हो गए। इस प्रकार भगवान विठोबा ने नामदेव जी की परीक्षा ली। नामदेव जी अपनी परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने कहा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू मेरे प्रति कितनी भक्ति रखता है, कितना तू एकादशी व्रत करता है। आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। नामदेव जी को ऐसे आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार तू भक्ति सारे भारत में फैला रहा है एकादशी व्रत में, तू आज परीक्षा में सफल हुआ। नामदेव जी ने उनके चरणों में गिर गए और देखा थोड़ी देर में ब्राह्मण वहाँ से गायब हो गए। फिर उन्होंने पंढरपुर के वासियों को बताया कि वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, स्वयं विठोबा जी उन्हें उनकी परीक्षा लेने आए। तो सभी लोग नामदेव जी को मानने लगे। महाराष्ट्र में संत नामदेव जी को बहुत माना जाता है। उन्होंने मराठी भाषा में अनेकों छंदों का निर्माण किया, जिसमें भगवान विठोबा के पूजा पाठ, उनके कीर्तन, उनके भजन लिखे हैं। ऐसी प्यारे कहानी है नामदेव जी की, जो कि महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का जिन्होंने प्रचार किया। पंढरपुर में आज भी कृष्ण विठोबा भगवान की पूजा लोग करते हैं और उनके दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनकी फेरी निकाली जाती है, जो आज भी होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी। जय 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 नामदेव जी, जय विठोबा, तुम्हारी जय। जय पुंडरीनाथ, जय जय श्री राधे राधे।